बोलो बोले राम भगवान। व्यास हुए, अलग अलग व्यास हुए, कभी बलि व्यास हुआ, कभी द्विपायन व्यास हुए। इस बंधन से भी मुक्त हो गया हूँ मैं, क्योंकि मैंने भागवत जो पी लिया। वहां पर कहा कि ठीक है, अब मैं समझ गया, जिसका स्मरण करने मात्र से यज्ञ कर। जय माता दी बोले। जय माता की। सबसे पहले सभी लोगों को मेरा प्यार वाला नमस्कार। मेरा नाम है ज्योति सेमाल। मैं देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव पसाला से हूँ। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति सेमाल पे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से। तो मैं जा रही हूँ भागवत में। तो आज लास्ट दिन है भागवत का, 8वां दिन। तो सीधे उन्हें मिलती हूँ आप लोगों को। आए थे लीलाएं की, आज वो लीला समाप्त करते शेषनाग अवतार में और प्रवास क्षेत्र में समुद्र में विलीन हो गए। इधर भगवान जी ने उद्धव जी को भेज दिया एक पीपल का पेड़, वहां पर बैठ करके पैर में पैर रख करके अपनी बांसुरी रखी थी, बांसुरी बजा रहे थे। एक जरा नाम का व्याध दूर से बैठा हुआ, उसने देखा कोई ये मृग है। मृग समझ करके उसने अपना बाण उठाया और भगवान पर मार दिया। भगवान कृष्ण पे बाण चला दिया। परमात्मा के पैरों में बाणों का स्पर्श होते ही परमात्मा अपने परम धाम को चले। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो ये जरा नाम का व्याध कौन था? ये बाली था, बाली। वो बदला लेने के लिए त्रेतायुग में भगवान ने उसको बाण मारा था रामचंद्र रूप में। इधर वो जरा नाम का व्याध आया रास्ते में। ये स्वयं परमात्मा ने अपने आप किया और अपने साथ ले जाकर के गोलोक धाम के लिए और परमात्मा चले गए। इधर जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी के मुख से भगवान का स्वधाम गमन सुना, रोने लग गए जोर जोर से। जो गंगा घाट पर बैठ करके कथा का श्रवण, इस गोकुल को, इस ब्रज भूमि को छोड़ करके परमात्मा अपने धाम को चले गए, रोने लग गए। तो कहते हैं, हे परीक्षित, चैत्र पक्ष की शुक्ल द्वादशी को जब इस पृथ्वी में घोर अत्याचार होने लगेगा, अनाचार होने लग जाएगा, तो बिहार में विष्णु यश शर्मा के घर में भगवान कलिक अवतार लेंगे। एक घोड़ा होगा सफेद, उसमें बैठ करके हाथ में खड्ग लेकर के जो अत्याचारी लोग हैं उनको समाप्त करेंगे। जब इस धरा धाम पर अनेक प्रकार से अत्याचार हो जाएगा। अब परीक्षित जी से पूछ रहे हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, मैं एक प्रश्न करना, तुमने आज तक मेरे से प्रश्न किया कि वो कहाँ मिले, ये कहाँ हुआ, ये राजा कौन था, लेकिन सुखदेव जी ने कहा अब मैं पूछता हूँ परीक्षित तेरे से एक प्रश्न। बोलो पर पूछो गुरुदेव, पूछो कि क्या तुम मरोगे? परीक्षित से पूछा, किसने? सुखदेव जी से। सुखदेव जी ने, क्या तुम मरोगे? इस बंधन से भी मुक्त हो गया हूँ मैं, क्योंकि मैंने भागवत जो पी लिया। वहां पर कहा कि ठीक है, अब मैं समझ गया, तुम्हारे मन से मरने का जो भय था वो निकल गया है, अब तुम मुक्त हो गए हो परीक्षित। परीक्षित जी ने गुरु जी की पूजा की आनंद घाट पे, और पूजा करते 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 वहां पर विदाई होने का समय आया। प्रणाम किया सुखदेव जी को परीक्षित जी ने। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितीर्थसीता। प्रणाम है आपको, प्रणाम है। रोने लग गई और सुखदेव महाराज संतों के साथ चले गए। वहां पर परीक्षित जी गुरु के वियोग में, जिन्होंने 7 दिन तक कथा सुनी थी, गंगा घाट में बैठ करके रोने लगे बहुत जोर से।
इसीलिए तो ये असार रूपी संसार में भटकने से कोई फल नहीं होता है कि असारे संसारे विषय विसंगा कुल धिया और मनी नाय नहीं सार, इस संसार का कोई सार नहीं है। यहाँ जो आंखों से दिख रहा है वो सत्य नहीं है, चाहे जो भी दिख रहा है आंखों से वो सत्य नहीं है। इसलिए संसार को असार कहा गया है। यहाँ कोई कुछ नहीं है, कुछ समय के लिए दिखता है ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, अगर महाभागवत जो उपदेश करती है ये असार रूपी संसार है, इसमें कोई किसी का नहीं है। माँ का पुत्र से स्वार्थ है, पुत्र का माँ से स्वार्थ है। जब तक मेरी माँ पाल रही है, कुछ दिन पाला पोसा, शादी हुई, फिर क्या है अपने धर्म पत्नी के साथ, माँ बाप घर में पड़े हुए हैं बूढ़े हो, कब मर जाए माँ घर में कोई पता नहीं किसी को, कब प्राण त्याग दे कोई पता नहीं है। तो असारे संसारे विषय विसंगा कुल धिया, इस असार रूपी संसार में भटकने से कोई जो है उसका कोई महत्व नहीं है। जीवन में हम ढाल दे और कहते हैं जो 88,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज के मुख से कथा सुन रहे थे, उन्होंने हाथ जोड़ा। अभी देखो एक कथा तो समाप्त हो गई, कौन सी कथा? जो गंगा घाट पर परीक्षित महाराज सुखदेव जी के मुख से सुन रहे थे वो तो चले गए। अभी नैमिषारण्य तीर्थ में वहां पर जो ऋषि मुनि हैं जो सूत जी से कथा सुन रहे थे, उन्होंने प्रश्न किया, हे परमात्मा, एक दिन मार्कंडेय ऋषि ने परमात्मा के उस विराट रूप के दर्शन कैसे किए थे? ये पृथ्वी में एक बार जो है माया रूप दर्शन कैसे किया था, एक आख्यान सुनाई। तो मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे ही बैठे थे, आंखें बंद थी और ये पृथ्वी फटने लग गई, प्रलय आने लग गया इस पृथ्वी में और मार्कंडेय ऋषि डरने लग गए। समुद्र में एक बट का डोना, एक पत्ता जिसमें छोटा बच्चा एक, उसने अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में रखा है और वो पैर अपने मुंह में लगा करके चूस रहे हैं। करारविंदे न पदा, को मैं बनाने वाला कौन है? मुझे बच्चा किसने बनाया? ये ताकत किसमें है? आकाश से आकाशवाणी हुई, अहम सर्व खल्व मिद्वी वाहम नान्यद अस्ति सनातन, केवल मैं हूं, मेरे अलावा सनातन इस दुनिया में कोई नहीं है। किसने बोला? भगवती ने आकाश से आधा श्लोक, अहम सर्व खल्व मिद्वेवाहम नान्यद अस्ति सनातनम, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे अलावा। नारायण को उपदेश जो भगवती ने किया था वही देवी भागवत, इसीलिए तो भागवत के आगे देवी लगा। भागवत पुल्लिंग है और देवी स्त्रीलिंग है, तो भागवत था लेकिन तब आगे से लगा देवी भागवत। भगवती के द्वारा विष्णु को जो उपदेश दिया गया है वो आधा श्लोक 18,000 1 करोड़, पहले तो 1 करोड़ था, बाद में 18,000 श्लोक में जैसे जैसे व्यास हुए, अलग अलग व्यास हुए, कभी बलि व्यास हुआ, कभी द्विपायन व्यास हुए। निगमानां यथा देवान् अच्युतो यथा, बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण जी, वैष्णवों में भगवान शंकर जी, वैसे पुराणों में श्रेष्ठ कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। और जिनके नाम संकीर्तन मात्र से परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और इधर जब श्राप का टाइम आया, परीक्षित महाराज बैठे अनशन से, गुरुजी तो चले गए थे, तक्षक नाग आया चुपके से, इधर जैसे ही परीक्षित जी के चरणों में स्पर्श किया, उससे पहले ही परीक्षित जी ने तो अपना देह त्याग दिया था। जिसने भागवत सुन लिया है वो क्या मरेगा, तुरंत ही उससे पहले ही अपना पंच भौतिक शरीर परीक्षित परमात्मा की चरणों में प्राप्त हो गए। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18 पुराणों का वृतांत, ब्रह्म पुराण उसमें 14,000 श्लोक, पद्म पुराण
55,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक, नारद पुराण में 25,000, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक और अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक और मार्कंडे पुराण में 9,000 श्लोक, वामन पुराण में 10,000 श्लोक, बाराह पुराण में 10,000 श्लोक, भागवत में 18,000 श्लोक, कूर्म पुराण में 18,000। ब्रह्मांड भूमि में जन्म लेकर के ये श्रीमद् भागवत की आख्यान अपने कानों से नहीं सुना तो समझ जाओ उसने अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया है। और अंत में न्यूना स्मृत नमा तो क्या नमो त्यक्त्वा तपो यज्ञ क्रिया दिशु, जिसका स्मरण करने मात्र से यज्ञ की क्षेत्रपाल भगवान की, दक्षिण काली मैया की, दुर्गा मैया की नमः। ओम नमः श्री जय 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 श्री राधे। माता कन दिखारी सारी बजुल की सारी माँ, कुल की भवानी बाला सुंदरी, माता कन दिखारी सारी बजुल की सारी माँ, घावड़ी लगोला दौड़ी किए माँ, घावड़ी लगोला दौड़ी किए माँ, माता कन दिखारी सारी बजुल की सारी माँ, माता मंदिर भैरवी धरती स्वामी बजुल की सारी माँ, कुल की भवानी तेरो माथा माँ बिंदिया, माथा माँ मुकुट तेरो माथा माँ बिंदिया, बिंदिया तेरी सवा लाख की, भगवती तेरी बेटा मेरा गौरी माँ, भगवती तेरी बेटा मेरा गौरी माँ, मेरा मन की होली माता हलवा करोलू, मन का मेरा पूरी होली लगे करोलू, मन तू दुर्गा माता है बाजा है तू प्यारी आंगन है, हाथ पकड़ा वाके घोड़ी से बंसी की आवाज, वाके घोड़ी से बंसी की आवाज, दुर्गा माता का बाटा ग्यारह आयु में, मंदिर का बाटा वाके घोड़ी से बंसी की आवाज, वाके घोड़ी से आयु से बंसों की आवाज, दुर्गा माता है बाटा है तू, दुर्गा माता है बाटा है। और माता रानी की कृपा से मेरा जन्मदिन भी है। कुल की और यहाँ पे आप देख सकते हैं भागवत कथा का जो प्रसाद होता है वो बन रहा है भोजन। तो आप लोग भी इसको
भगवती की कृपा सभी पे बने रहे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पितृभोज के लिए सब लोग यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं। जय माता दी बोले। जय माता की। हेलो गाइस, आज हमारे यहाँ कथा चल रही है। कथा का समापन है आज। प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ रखे हैं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है अभी तक कथा का आनंद। ये देख सकते हैं आप लोग, कोई पतल बांटा है, कोई यहाँ से जा रहा है। क्या बड़े लगने लगे। और सब ने पितृ भोजन करके सब घर के ले जा रहे हैं। ये है हमारे जेठ जी। और पितृ भोजन करके सारी दियानी यहीं पे है। दक्षिणा लेके उठ ही नहीं रही है। हम कह रहे हैं कि क्या बात है, वह दक्षिणा भी मिल गई पर उठ ही नहीं रही है। नहीं खिलाया ना अभी हमने। अच्छा, इसको नहीं खिलाया। ये दियाल है, दियाल नहीं खाया तब इसने नहीं खाया। तो क्या है, मांगिए कि पहले ये खाएगी। ना दिया बेटा। ये है दीदी जी। और ये भी दीदी जी, सासू जी। पितृ देवों की जय। अब है व्यास जी के जाने की तैयारी। हम जो तेरे काम करते मना शिव शंकर रूप छड़ी वो बोले ना, रूप छड़ी चलो भाई, एक लड़का इसको पकड़ो। रुक हाँ, गति में शबल लगा। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। रानी में सदाना हो। उसका कल्याण हो। गो माता की जय हो। गो माता की जय हो। व्यास महाराज की जय हो। व्यास महाराज की पार्वती पते अच्छा सुनो एक चीज अजय मामू जी, ये गाय है, ये एक दिन में भेजोगे आप, 2 दिन में भेजोगे, 3 दिन में भेजोगे, 150 वो तुमने तो खाया।
श्रीमद् भागवत की कथा भी समाप्त हो गई है। तो गांव में बहुत सोना सोना लग रहा है और वहीं से आ रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।